गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज अपने सामने है रास्ता इतना पड़ा। और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। और क्या है कि चलना हमारा काम है, जीवन महा संग्राम है। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आप सबका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। जैसा कि मैंने पहले भी उद्बोधित किया था कि शाम को 7 बजे हिंदी का सेशन रहने वाला है, प्रश्नोत्तरी का, वो संपन्न हुआ। उसके बाद में 9 बजे से दैनिक आपको आधुनिक भारत के इतिहास का जो सेशन स्टार्ट किया गया है जीएस में, ये आपको क्लासें डेली, तो आप दिमाग में रटे रहिए कि शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे, यानी 2 कक्षाएं आपको डेली मिलने वाली हैं। और ये अच्छी बात ये है कि किसी प्रकार की उठापटक इसमें नहीं है। इसमें वही सारे प्रश्न होंगे जो आपके पास किताबें होती हैं, यानी उन्हीं किताबों से रिलेटेड, क्योंकि कई बार ऐसे होता है दुनिया भर का नोट्स पढ़ने के चक्कर में आप अपनी किताबों का ही रिवीजन नहीं कर पाते हैं। आप जाने रहिएगा, आपके हाथ में जो सोर्स है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और वही आप जानिएगा कि वही आपको परीक्षा में सफल बनाने वाला है। बस केवल आपको अपनी साधन पे विश्वास होने की आवश्यकता है। ठीक बात है ना? तो आप सब सभी साथी बिना देरी के वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। उन साथियों को भी बता लीजिएगा जो साथी जीएस के इच्छुक हैं, यानी आप कह रहे हैं जीएस जानते हैं परीक्षा में सबसे बड़ा रोल होता है जीएस का, वही हमारे कंफ्यूजन की वजह से सिलेक्शन के बाहर कर देती है, आपको करती भी है, आप सब जानते हैं, इसके लिए अनुभव भलीभूत वाकिफ होंगे। तो आपको क्या करना है, बिना संदेह के स्टार्ट करना है। आज ने हमने जो टॉपिक रखा है आधुनिक भारत में जनजातीय आंदोलन या आदिवासी आंदोलन, इनसे जुड़े हुए तमाम प्रकार के क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, उससे पहले आप सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए, क्योंकि आप सभी साथियों के साथ जब उपस्थित होंगे तो बाद में जब उन्हीं साथियों से आप मिलेंगे तो आपस में वाद संवाद में आप जब चर्चा करेंगे तो इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे बात बात में। ठीक बात है ना? चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे एक बार। प्रमुख आंदोलन में देखिए कुछ नाम लिखा हुआ, मेरे साथ आप रिवाइज करिएगा ताकि आगे चल के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां इनमें आपको आसानी मिलने वाली है। चलिए यहां देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला नाम क्या? सबसे पहला नाम सन्यासी विद्रोह का है, और सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हो रहा है। इसके विषय में आप देखेंगे तो इसके विषय में मंजर शाह मूसा और शाह देवी चौधरानी, 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है। बंगाल बिहार में इसका क्या हो रहा है, यानी ये आंदोलन फैल रहा है। आगे देखेंगे ये विरोध में किस वजह से हुआ, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने। और क्या हुआ, और क्या हुआ, तीर्थ स्थानों के साथ साथ क्या हो रहा है, तमाम प्रकार के आपसे अकाल के समय में भी आपसे वसूले जा रहे हैं क्या, मन चाहे टैक्स वसूले गए 1770 के आसपास में। इस वजह से लंबे अरसे के बाद, मतलब कह रहे हैं इसी वजह से जो गिरी संप्रदाय के अभी देखिए व्याख्या करूं तो मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं केवल इतने का ही कर रहा हूं जो लिखा है इसमें। आप देखिए लिखा है लंबे अरसे के बाद वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबाया, तो आप कह रहे हैं सन्यासियों का विद्रोह है। दूसरा आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग में दबाया, और इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है उनकी रचना आनंद मठ में है। ठीक बात है ना? व्याख्या और सुनेंगे तो जो वंदे मातरम आज के समय की बात है, ये लिखा हुआ है कि जो सन्यासी विद्रोह, आप इसके विषय में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। आई बात ध्यान में, इसमें जितने कार्यकर्ता थे, इस आंदोलन के जितने सदस्य थे, वो सारे लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, ओम वंदे मातरम, यानी वंदे, ऐसा ऐसा नहीं था कि मुस्लिम हिंदुओं के लिए ही केवल, यानी मुस्लिम हिंदू जितने थे सब एक साथ बोलते थे ओम वंदे मातरम। अगले पे आते हैं, अगला लिखा हुआ है पालीगढ़ विद्रोह, ये 1799 में हो रहा है। वीपी कड्डाडा, क्या लिखा हुआ है, वीपी कड्डा लामान, ये तमिलनाडु के हैं, वे जमींदारी जो हथियारबंद दस्ते रखते थे इसके विरोध में कर रहे हैं। अगला लिखा है दीवान वेलुथम्पी जो हैं, इनका विद्रोह 1805 में हुआ दीवान वेलुथम्पी के द्वारा, त्रावणकोर केरल में। अगला लिखा है केरल में त्रावणकोर के महाराज ने वेलेजली के सहायक संधि से तथा अंग्रेज रेडिजेंट के धृष्टता पूर्वक व्यवहार से असंतुष्ट होकर यह विद्रोह कर दिया था। एकदम अधीर मत होइएगा, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अब जो विद्यार्थी मैंने कहा एकदम इच्छुक नहीं होंगे जीएस के, यानी जिनका एकदम मन नहीं लगता है इस टॉपिक में, वो एक बार केवल इतना ठान के बैठिए मेरे साथ कि अगले आधे घंटे 45 मिनट मेरे साथ आप बने रहेंगे। खास करके क्या, उतना ही पढ़िए, उतने का ही टेस्ट दे दीजिए, आपका उतना भी बड़ा बढ़िया हो जाएगा। इन्हीं सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं चार ठो, वो इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं इतिहास के इस वाले सेक्शन में। अगला लिखा है पागलपंथी विद्रोह, तो 1813 से 33 के बीच करम शाह टीपू, यानी करम शाह के पुत्र हैं टीटू,
या टीपू, इनके द्वारा असम में हो रहा है। यह अर्ध सांप्रदायिक संप्रदाय यानी अर्ध धार्मिक संप्रदाय का है। इन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में किया। अगला लिखा है पाइक विद्रोह 1817, बख्शी जगबंधु और उड़ीसा के में हो रहा है। जबकि बघेरा विद्रोह जो हो रहा है 1818-20 के आसपास में, बघेरा सरदार के द्वारा ओखा मंडल में यानी बड़ौदा के गायकवाड़ और द्वारा अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा लोगों से अधिकार कर उगाने, यानी आप कह रहे हैं ये भी एक प्रकार का, ये सारे विद्रोह जो हो रहे हैं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे है कि स्थानीय जमींदार जो होंगे यानी स्थानीय जो व्यवस्थाएं होंगी उनसे ही नाराज होकर के बहुत निम्न वर्ग वाले लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन स्टार्ट करें। नीचे आते हैं, देखिए जो शुरुआत का देखें इसमें सबसे मेन है सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ठीक बात है ना, दो हो गए आपका पाइका विद्रोह। नीचे आइए, नीचे लिखा है कच्छ का विद्रोह हो रहा है राजा भारमल के द्वारा 1819 से 31 के बीच में कच्छ में हो रहा है, ठीक बात है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका क्या, इंपॉर्टेंट हो गया आपका वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के विषय में 1820 के 70 के बीच में हो रहा है। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ है ये 19वीं शताब्दी के आप कहेंगे अर्धशतक में। ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण, इसको सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट किया था। ये पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, बंबई और उत्तर प्रदेश में फैला था। इसके विषय की विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का आप कहेंगे धार्मिक आंदोलन टाइप का हो गया था, यानी एक प्रकार का ये राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ न प्रेरित होकर ये केवल मुस्लिम की, यानी इसमें कहा था कि काफिर, इसमें ये था कि मुस्लिम शासन को स्थापित करने की बात की थी, और भारत में और क्या था कि बाकी जितने हैं चाहे अंग्रेज हो चाहे सिख हो उनको हटाने की बात की गई थी सर सैयद अहमद बरेलवी के वहाबी आंदोलन में। देखिए अब इसके बाद नीचे वाला मेन है भील आंदोलन 1824 चिन्नावा खानदेश में, रानी चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-29 चेन्नम्मा कित्तूर में, गडकरियों का विद्रोह 1829-48 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में। नीचे आते हैं, अब देखिए आपने क्या कहा, आपके लिए मेन हो गया वहाबी आंदोलन, आपके लिए मेन होगा पागलपंथी विद्रोह, आपके लिए भील विद्रोह, आपके लिए सन्यासी आंदोलन। नीचे आइए, लिखा हुआ है 12 साल विद्रोह टीटू मीर बंगाल में, कोल विद्रोह, देखिए कोल विद्रोह जरूरी है आपका, ये 1831-32 में सुरगा, सिगराय और छोटा नागपुर में हो रहा है। सिगराय के नेतृत्व में कोलों को जमीन में मुस्लिमों, कृषकों और सिखों यानी कोल जनजाति के जो जमीन है वो इनको दे दिया जा रहा है इस वजह से। अगला है फराजी विद्रोह, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद करे रहिएगा। फराजी से आपका बहुत क्वेश्चन पूछा गया आरओ के एग्जाम में, यानी यूपी पीसीएस या वनडे एग्जाम सीजीएल स्तर में। फराजी विद्रोह एक दादू मियाँ करके थे, तो उन्हीं के द्वारा, देखिए शरीयतुल्लाह नाम के व्यक्ति थे, हाजी शरीयतुल्लाह, उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट कराया गया था। और आप कहेंगे इन्हीं को जो संप्रदाय को मानने वाले लोग थे उन्हीं को फराजी कहा जाता था। तो याद करिए जमींदारों के विरोध में भी 1838 से 57 में चलाया गया था। अगले पे आते हैं भाई, इसके आगे लिखा है संथाल विद्रोह, बड़ा प्रमुख, देखिए स्टार बना हुआ है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह हो रहा है किस वजह से, आप करें संथाल विद्रोह देखिए तो 1855-56 के आसपास में सिद्धू कान्हू, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, याद की रहिएगा, आगे क्वेश्चन भी इस पर मिलेंगे। संथाल जाति जो है इसके द्वारा किया गया था संथाल विद्रोह, और क्या है खास करके पुलिस और जमींदार साहूकारों के विरोध में। अगला सबसे प्रमुख जो पूछा जाता है कूका आंदोलन 1860 से 70 के बीच में भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका के द्वारा पंजाब में स्टार्ट हो रहा है, सिख धर्म में जो बुराई प्रचलित है उसको दूर करने के लिए। अगला है नाई, देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले जितने लोग हैं ये बड़ा प्रश्न है, जरूरी है क्योंकि यूपी का प्रश्न है। 1919 में बाबा रामचंद्र के द्वारा प्रतापगढ़ में स्टार्ट किया जमींदार और तालुकेदार के द्वारा कि सामाजिक बहिष्कार करेंगे हम लोगों का, यानी नाई धोबी बंद कार्यक्रम चलाया गया। अगला देखिए इन्हीं के द्वारा अवध किसान सभा का भी आयोजन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। अगला ताना भगत आंदोलन 1920 में जतारा भगत बलराम भगत के द्वारा, छोटा नागपुर, आप जानते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान समय में झारखंड का क्षेत्र है, ये हो गया। अगला है रंपा, देखिए ये सबसे प्रमुख, आरआरआर पिक्चर आपने देखी है, रिवर्स रोड, ये वाला आरआरआर पिक्चर अगर आपने देखी है तो आप सब जानते हैं उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू का, याद करे रहिएगा, यही अल्लूरी सीताराम राजू क्या कर रहे हैं यहाँ, अल्लूरी सीताराम राजू से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। इनके समय में आंदोलन जो चला था इसका नाम क्या था, इसी का नाम था रंपा विद्रोह। 1922 से 1924 के बीच में आंध्र प्रदेश में साहूकारों शोषण और वन कानूनों के आंदोलन के बाद, ठीक बात है ना। नौसेना विद्रोह 1946 में हो रहा है बंबई में, नौसेना में भारतीय सैनिकों की अंग्रेजों से तुलना में कम वेतन भत्ते प्रदान करें। अब देखिए इतनी देर में आप, मुझे लगता है ये 10-12 मुझे लगता है अगर सेक्शन आप रिवीजन कर पाए, आप देखिएगा इसके आगे इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाने वाला होगा। जो आपका आधे घंटा 20 मिनट 25 मिनट का सेशन हो पाएगा, मैंने कहा खूब ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ अगले दिन आप सेशन में जब मिलेंगे और आज वाला वीडियो देखे रहेंगे तो पहली चीज देखने के बाद में आपके मन में एक ठो रोमांच पैदा
पैदा होगा इस विषय को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो कल वाले सेक्शन में जरूर आएंगे और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आने वाली परीक्षा में अगर यहां से क्वेश्चन आया तो आपका वो क्वेश्चन सरल सही जरूर होगा। स्टार्ट करते बिना संकोच के, चलिए मैं आपको समय देता हूं, मैं 15 तक गिनूंगा, तब तक आप लोग वीडियो को एक बार अपने अपने साथियों को शेयर करके सबको बुला लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया भाई। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कहा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाया करे। स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी पे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए, यानी जितने वनडे एग्जाम के अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए। लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के बाद, लिखा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या पावना विद्रोह? उत्तर दीजिए भाई आप लोग इसका। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, अभी मैंने इसके पहले रिवाइज करवाया आपको, बताना है बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ या कौन सा विद्रोह हुआ, ये आप कह सकते हैं। तो सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या पावना विद्रोह? उत्तर दीजिए, मैं गिन रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे हो गया आपका 10। मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन आपका आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया, 1994 प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा नील विद्रोह। ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था, तो नील विद्रोह के विषय में याद कर रहिएगा, नील की खेती के संबंध में। अभी व्याख्या इसकी पढ़िएगा नीचे। तो इसका पहले वाले का उत्तर हो गया आपका सी वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जन आंदोलन से, तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे आरओ यूपीपी, हर जगह यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपी तक के एग्जाम में पूछा, यानी छोटे छोटा बड़ा बड़ा। व्याख्या में आइए, लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60, यानी 1859-60 के बीच में ये वाला विद्रोह हुआ था। याद करे रहिएगा, देखिए यहां देखिए हुआ था। आगे लिखा हुआ है इसमें, जबकि सन्यासी विद्रोह हो रहा है 1763 से 1800 के बीच में, संथाल विद्रोह हो रहा है 1855 से 56 के बीच में, और पावना विद्रोह हो रहा है 73 से 76 के बीच में। यहां लिखा हुआ है नील विद्रोह जो शुरुआत हो रही है बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई। किसकी शुरुआत? नील विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला लिखा है इसके विषय में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, नाम के दो भाई थे, और इन्होंने ही क्या किया, नील की खेती बंद कर दी। ये सब किसान एकत्रित हुए और नील की खेती इन्होंने बंद कर दी और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और यही रहा आपका नील आंदोलन। ये प्रमुख रूप से बंगाल में प्रचलित आंदोलन था। ठीक बात है ना, याद किए रहिएगा आपके इसके विषय में। ठीक बात है, अगले पे आते हैं। मतलब जबरदस्ती इसमें नील की खेती कराई जाती थी, तो इसके विरोध में यहां देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ये पूछा जाता है आपको, आने वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा भी। लिखा है हिंदू, देखिए लिखा हुआ हिंदू पैट्रियाट नाम की एक पत्रिका थी, इसके संपादक हो रहे हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। ये खूब पूछा गया, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। उनकी विशेष भूमिका रही क्योंकि उन्होंने ये रचना जो हिंदू पैट्रियाट लिखी हरीश चंद्र मुखर्जी ने, उसमें इस विद्रोह का यानी नील विद्रोह का उन्होंने खूब चर्चा किया। आगे देखेंगे, अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी रचना जो हो रही है नील दर्पण में किया। आज याद करे रहिएगा, पूछा जाता है कि बताइए नील दर्पण में किस आंदोलन का उल्लेख पाया जाता है, तो आप कहिएगा इसका पाया जाता है, ये आपका हो गया नील विद्रोह का। या पूछ लेता है बताइए कि नील दर्पण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। किसी भी तरह से पूछा जाएगा हिंदू पैट्रियट किसके द्वारा लिखी गई, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो कुछ भी आपसे पूछा जाता है इस वाले सेक्शन से पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ ये लिखा हुआ है नील विद्रोह के बारे में था, यानी नील विद्रोह के बारे में क्या था। रैयत का मतलब होता है किसान से कहा जाता था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती उनसे करवाई जा रही थी। सही बात है, नील की खेती रैयत करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, तो ऐसा तो नहीं था मुझे लगता है। अगला, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जाता था, यह भी हो सकता है। अगला है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। अगला लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में वाला पूछा गया है, देखिए तो यहां हो जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला मुझे लगता है एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि लिखा हुआ है रैयत जो होती थी वो नील की खेती नहीं करना
करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे क्या होता था, अमान्य मूल्य पर। कहने का मतलब यह है, अमान्य का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए आपको सही मूल्य ना प्रदान किया। जैसे आप चाह रहे हैं कोई सामान आपका 1,000 में बिके और वो आपको 500 या 100 रुपए में खरीदा जा रहा है, तो आपका क्यों करने का मन कहेगा। आप समझ जाइए, इसी वजह से ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनसे जबरदस्ती ये खेती करवाई जाती थी। व्याख्या पे आते हैं तो इसका व्याख्या कोई दी नहीं है, आगे आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ये वाले में। ये लिखा है, नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था। 1859 में बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस विद्रोह का कारण था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, कि उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जाती थी। इसी संबंध में सरकार ने मार्च 1860 में नील आयोग का गठन भी किया था। याद करे रहिएगा, मैंने कहा ये वाला सेशन जो है, ये जो भी विद्यार्थी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, यानी जो भी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं और उनकी समस्या ये है कि सर मेरा मन नहीं लगता है इस इतिहास वाले विषय में, उनके लिए सेशन बनाया गया। बिना किसी फालतू बातचीत के ये सेशन आपका आयोजित किया जा रहा है। आप खुद ही देखिएगा, इस सेशन के बाद आपका खुद ही मन लग जाएगा कि नहीं, एक बार हम पन्ना पलट के देख लें जन आंदोलन को। ठीक बात है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, बिना समय बर्बाद किए। लिखा हुआ है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। अभी कुछ ही देर पहले मैंने चर्चा किया और मैंने आपसे कहा भी था भैया हो, बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, पूछ रहा है इनकी जो दुर्दशा हो रही है उस पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण। पूछा है इसे किसने लिखा था, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, क्या दीनबंधु मित्रा ने, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आप बताइए उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। जिसने अभी कुछ देर पहले इसको देखा था वो तुरंत बता दे। मैंने कहा है सारे वीडियो को, आप पिछले वीडियो को भी देख लिया करिए। क्यों? क्योंकि पिछले वाले को देखेंगे तभी मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्रों ने नील दर्पण लिखा था। अगर पूछता हिंदू पैट्रियार्ट किसने लिखा, तो हिंदू पैट्रियार्ट लिखा था किसने, लिखा था हरिश्चंद्र ने। ठीक बात है ना, हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। अगले बातें हैं, लिखा हुआ नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। ये देखिए फिर पूछ लिया किसने रचना की है, तो आप सब बता देंगे सर इसकी रचना की है दीनबंधु मित्रा ने। वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न लिखा हुआ नील दर्पण का लेखक। देखिए फिर वही प्रश्न, आप सोचिए कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब ये प्रश्न कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है सभी एग्जामों के लिए, यूपीपीसीएस मेंस में, बीपीएससी प्री में, यूपीपी प्री में, आप जानते हैं। तो देखिए इसका उत्तर भी हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा भैया दीनबंधु मित्रा। आप देखिए कुछ देर बाद आप देखिएगा ये प्रश्न जितने आप चर्चा कर लेंगे ये आपका कल सुबह तक तो भूलेगा ही नहीं, बल्कि कल सुबह क्या, कल शाम तक भूलेगा नहीं, और शाम को जब अगले दिन फिर से इस वाले सेशन को अगला वाला वीडियो लेकर आया जाएगा, फिर एक बार चर्चा करूंगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तो आप सोचिएगा आपको कितनी आसानी से चीजें याद होने वाली हैं। अगले पे आते हैं भाई। लिखा हुआ है भारत में 20वीं सदी में आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ, क्यों हुआ। लिखा हुआ है ह्रास का मतलब होता है नुकसान हुआ। जैसे मान लीजिए ह्रास का मतलब ये होता है किसी चीज में कमी आना। जैसे मान लीजिए पहले खूब खेती होती थी नील की, लेकिन कह रहा है 20वीं सदी का स्टार्ट जब हो रहा है, यानी सन 1900 के बाद का, तो पूछ रहा है काहे नील की खेती कम हो गई, नील की खेती होना कम हो गया। तो पूछ रहा है, उत्तर आपको दे रहा है तर्क, क्या इस वजह से कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा है नई खोज हो रही है, इसी कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। तीसरा है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई चीज का ह्रास क्यों होगा। पहली चीज, ह्रास या तो तब हो सकता है जब लोग उसकी मांग न करते हो, मांग हो नहीं होगी तभी ह्रास होगा। दूसरा, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि उसी समय आप देखेंगे तो जापान में देखेंगे, जापान ने एक तो क्या किया था, डाई वगैरह का खोज कर लिया था, जिस वजह से क्या हुआ था, यानी आप कहेंगे तमाम नई नई खोजें हो रही हैं, इस वजह से इस प्रकार के यानी आप कहेंगे खेती का कमी हुई, यानी इस वजह से चूंकि सामान की मांग कम होने लगी विदेशी आप कहेंगे बाजार में, इस वजह से। लेकिन उसके पहले क्या था, उसके पहले लगभग 95% विश्व का नील जो होता था अंग्रेज जो ले जाते थे वो भारत से ले जाते थे पूरे आयात का। अगले पे आते हैं, देखिए बी वाला, देखिए यहां पर लिखा हुआ है नील चूंकि उष्णकटिबंधीय फसल है, 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोप के उत्पादक कपड़े की रंगाई के फलस्वरूप नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा
देखिए 1788 की बात कर रहा था, तब कह रहा था 30% केवल आयात करने की बात थी, लेकिन 1810 की बात जब आई तो कह रहा है 95% हिस्सा हो गया था भारत से जो नील उत्पादित किया जाता, मतलब ले जाया जाता था। अगला लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। अब देख रहा, जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आई बात समझ में क्यों नील की खेती में ह्रास हो गया, तो आप याद रखिएगा, ठीक बात है ना। फिर मैं कह रहा हूं, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ठान के बैठे हैं कि आधे घंटे 45 मिनट हम इस टॉपिक के लिए दे दिए हैं, आप जानिएगा सबसे मेन होता है संकल्प। अगर आपका संकल्प है तो अभी आपका भविष्य प्रबल होगा। आप कोई छोटा से छोटा काम करेंगे तो भी आप बड़ा बना ले जाएंगे उसको, लेकिन आपके अंदर होना चाहिए क्या, संकल्प होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ठीक बात है ना। तो ऊबिएगा मत, कतिए और भगेगा मत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है वंदे मातरम किसने लिखा था। ये तो सबको आ जाएगा, क्योंकि भारत का अपने जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय गीत है, तो आप सबको याद होगा वंदे मातरम। तो रविन्द्रनाथ चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या लिखा था, आनंद मठ लिखा था, और आनंद मठ में ही वंदे मातरम की रचना की थी। आप सब जानते हैं वंदे मातरम से जुड़ा हुआ कौन सा आंदोलन था, तो आप जानते हैं कौन सा आंदोलन था, मुझे लगता है वो आंदोलन था आपका सन्यासी विद्रोह, ठीक बात है ना। यहां आते हैं इसके विषय व्याख्या में। वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा हुआ है, ये इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको लिखना है कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में कहाँ, मतलब किसके द्वारा अध्यक्षता किसने की थी कलकत्ता अधिवेशन की 1896 में। और दूसरी बात, वंदे मातरम को पहली बार किसके द्वारा गाया गया था। दो प्रश्न, मैंने कहा कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता किसने की, दूसरी बात इसके विषय में इसे गाया किसके द्वारा गया था पहली बार, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। उत्तर दीजिएगा आप लोग, सन्यासी का, कूका का, फिर है संथाल का या नील का। उत्तर दीजिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने फिर कहा जितने विद्यार्थी पिछला कुछ देर पहले आप जुड़े थे वो सब एकदम टकाटक दे जाएंगे, और आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए 100 प्रश्न का, आपका टारगेट होना चाहिए जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको आ जाए। ये सबसे मेन बात हो रही है, जितना पढ़ते जाएं उतना आपको रटता जाए, यही मेन होता है। नहीं तो आप किसी से पढ़े आएंगे उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला। तो ये सन्यासी आंदोलन जो हुआ था, आप कहेंगे इसी से जुड़ा हुआ था आपका आनंद मठ, ठीक बात है ना। वंदे मातरम, ये आनंद मठ लिखा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित थी, फिर यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछ रहा है 98 में। तो अचुआर विद्रोह पर, सन्यासी पर, पालीगढ़ पर या तालुकेदारों पर। तो आप सब जान रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड। जो जो उत्तर दे रहे हैं सन्यासी विद्रोह, उनका एकदम सही उत्तर है। अगले पे आते हैं भाई, सन्यासी विद्रोह। चलिए अगले पे आते हैं। अगला इसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिर ये क्वेश्चन आनंद मठ, यही क्वेश्चन हो गया। लिखा हुआ ये देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो आप जान जाएंगे किसको, तो सन्यासी विद्रोह को याद की रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की किसने, अपनी कृति के द्वारा, यानी किसने अपनी रचना के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। ऑप्शन में है आपके, देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष या हरिश्चंद्र केती। उत्तर दीजिए भाई लोग, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसका उत्तर सन्यासी विद्रोह, तो ये हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था, याद करे रहिएगा आप लोग। अगले पे आते हैं वंदे मातरम वाले, फिर यही प्रश्न दोबारा, तो आप इसका उत्तर जान गए हैं सर। आनंद मठ की बात अगर आएगा बंकिम चट्टोपाध्याय का, तो आप सन्यासी विद्रोह याद किए रहिएगा इसके लिए, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अगला लिखा, ये प्रश्न बता लीजिए, बहुत बहादुर हैं आप। लिखा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं। लिखा हुआ है पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894 या कि कोल विद्रोह 1870। उत्तर दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो। यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपको देना है कि कौन सा, देखिए पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, याद करिएगा, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर दीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, आते हैं इसके उत्तर पे। तो इसकी व्याख्या दी गई है यहां पर, लिखा हुआ है पावना विद्रोह जो हुआ था ये 73 से 76 के बीच हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह जो हुआ था
दक्कन किसान विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1875 में। सन्यासी विद्रोह हुआ था 63 से 1800 में। जबकि कोल विद्रोह हुआ था 31 से 32 के बीच में। अब देखिए आपको इसमें दो तीन ठो याद करना है, एक तो सन्यासी विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह और तीसरा हो रहा है पावना विद्रोह। ठीक बात ना। तो आप कहेंगे इसमें सबसे पहले 1763 से 1800 के बीच में हो रहा है सन्यासी, 1873 से 76 के बीच पावना, जबकि 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह हो रहा है। याद करे रहिएगा आप लोग। अगले पे आते हैं भाई, इसके आगे अगले पे आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए उतना है नहीं जरूरी याद कर, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं आप लोग। लिखा हो मुंगेर के बहरियाल मुंगल के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा समाप्त हो, या वर्ग युद्ध शुरुआत करने की। भाई जल्दी दीजिए उत्तर इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? इसका उत्तर मुझे लगता है इसके नीचे आता हूं, इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। लिखा है मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। तो ये आप जाने रहिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। देखिए मैंने ये क्वेश्चन कुछ देर पहले आपको शुरुआत में हम लोगों ने वन लाइनर में कवर भी किया था। मैंने कहा था स्टार बना लीजिएगा आपको, आप लोग इसको। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद बरेलवी से जुड़ा हुआ यह आंदोलन था आपका, याद करे रहिएगा। मैंने कहा था इसका मुख्य केंद्र पटना बनाया गया था 19वीं शताब्दी में। तो याद करे रहिएगा इस वाले क्वेश्चन को। अगला देखिए, ये यहाँ यही विषय पूरी बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है संत वली उल्लाह से का प्रभाव दिल्ली पर था। अहमद बरेलवी जो थे ये पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ठीक बात है ना। अगले प्रश्न पे हम आते हैं भाई, व्याख्या इसकी लंबी। लिखा हुआ है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? रामदास ने, नानक देव ने, गुरु राम सिंह ने, या गुरु गोविंद सिंह ने? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर रहिएगा। जल्दी उत्तर दीजिएगा आप लोग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जल्दी दीजिए उत्तर इसका। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भैया हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन। आप कर लीजिएगा इसका, एक सेकेंड भाई। इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कौन? गुरु राम सिंह जो हैं, इन्होंने ही कूका आंदोलन को क्या किया था? पुनर्गठित किया था। ठीक, ये संगठित किया था राम सिंह के नाम से। ठीक बात है ना। ये आपके इतने कुछ क्वेश्चन हो गए। दो एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ फिर कूका आंदोलन की नींव पड़ी पूछ रहा है, तो इसकी नींव बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में या पंजाब में? तो इसकी नींव आप सब जानते हैं। गुरु राम सिंह अगर हैं तो इसकी नींव पड़ेगी पंजाब में। एक क्वेश्चन और हम कवर कराएंगे। पूछ रहा है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का, भीलों का, कोलियों का या गोंडों का? इसका उत्तर आपको देना है क्या? इसका उत्तर देना है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। चूंकि समय कम है, बड़े लेट में सेशन स्टार्ट किया गया है, 9 बजे क्लास है। अभी मैं वीडियो आपके लिए स्टार्ट ही कर, मतलब आपके लिए वीडियो तैयारी हो रही है। तो आप क्या करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर वीडियो खत्म होने के बाद लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने फिर कहा, आपने अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, 1857 की क्रांति का पूरा कवर करा दिया गया है, तो उसको भी आप देखिएगा। इससे पहले शाम को 7 बजे आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द का 2-2 वीडियो आपको मिल चुका है, वो भी रिवीजन कर लीजिएगा। नवंबर माह के करंट अफेयर इतने दिए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, कल भी शाम को 7 बजे से हिंदी का, रात को 9 बजे से जीएस का सेशन होने वाला है। आप अपने ध्यान में कहीं नोट करके बैठ लीजिएगा, और किसी सेशन में उपस्थित हो चाहे ना हो, लेकिन 7 और 9 बजे वाले सेशन में आप उपस्थित होइएगा। मैंने कहा, ये मैंने जो सेशन बनाया ये केवल आपके सहयोग के लिए, आपके लाभ के लिए बनाया है। केवल मैंने देखा इतनी देर में हम लोगों ने केवल क्वेश्चंस पर चर्चा की है, बिना किसी फालतू बात के। फिर मैं कह रहा हूं, प्रचार भी आप हैं, प्रसार भी आप हैं। वीडियो आपको अगर प्राप्त हुआ करे तो आप उसकी लिंक को जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर कीजिए, साथियों तक शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक सहयोग अपने लिए बहुत पुनर्बल का काम करता है। अव्यवस्थाओं में जो एक प्रयास का सेशन है, ये आपके लिए और उचित हो पाए और व्यवस्थित हो पाए। तो आज आप अनुमति दीजिए। आज के लिए आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिएगा एक बार फिर से, रात में सोते हुए बोलिएगा कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से। बोलिए, वे और थे जो हार गए आसमान से। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नए सेशन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।